हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक कालीन, यानी इससे आए दिन जो क्वेश्चन बने रहे हैं तथा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने तैयार की है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री पार्ट 2। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके हैं। यह उन प्रश्नों की श्रृंखला है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के घर किसके बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, बी पक्की ईंटों के, सी लकड़ी के, या डी पत्थर के। तो हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किसके बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा पक्की ईंटों के घर। यानी कि सिंधु सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह बात भी आपको याद रखनी है। और कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई इन ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया जाता था तथा इनका प्रयोग भवन तथा आंगन बनाने में भी किया जाता था तथा सड़क से प्राप्त इन ईंटों की लगभग 5 लाख से ज़्यादा ईंटें हमें इस स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो इसके आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पक्की ईंट, क्योंकि यहाँ से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ी छत प्राप्त हुई है ईंटों की बनी हुई, वह लगभग 20 लाख ईंटों की बनी हुई है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी छत मानी गई है। और यह 750 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे तरीके से इतिहास वाले पार्ट से अच्छे तरीके से फाइट कर सकें। तो आपको उसके लिए बना रहना होगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये सवाल भी पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। 2006 का ये क्वेश्चन रहा है। तो आगामी परीक्षा में इसकी पूर्ण संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। ए सुंदर मूर्तियों से, बी धर्म और धर्मशास्त्र से, सी आर्थिक और सामाजिक सुधारों से, या डी शहर योजना प्रणाली से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की एकमात्र पहचान है उसकी शहर योजना प्रणाली। शहर योजना प्रणाली के आधार पर ही इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इसकी शहर योजना प्रणाली ही थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान या साक्ष्य हमें किससे मिला है? ए ताम्रपत्रों से, बी अभिलेखों से, सी पुरातात्विक उत्खनन से, या डी साहित्य से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। यानी पुरातात्विक उत्खनन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान
पुरातात्विक उत्खनन से ही मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए। यानी ताम्रपत्र का मतलब होता है जो तांबे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर लिखा जाता है, उन्हें ताम्रपत्र कहा जाता है। तथा अभिलेख यानी किसी भी वस्तु पर लिखी गई लिपि अभिलेख कहलाती है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के मात्रदंड यानी मात्रभंड भी नहीं पाए गए हैं, इसलिए इसको पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ए तांबे का, बी चांदी का, सी कांसे का, या डी पीतल का? तो आप लोगों ने इसका आंसर टिक भी कर लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का यूज किया गया था, जो कि आरंभिक तिथि यानी जिसकी आरंभिक तिथि है 5000 BC। यानी सर्वप्रथम जब तांबा यूज किया गया था तो वह 5000 BC में किया गया था, आज से लगभग 7000 वर्ष पहले। यानी नवपाषाण काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। तो यह आपको याद रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन रहेगा। तो हमसे पूछा गया है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ए सौदागर के रूप में, बी शरणार्थियों के रूप में, या डी आक्रमणकारी के रूप में, या डी अप्रवासी के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत की तरफ आए थे। विभिन्न कारणों से, मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और अपनी खोज के कारण आर्य भारत के मध्य एशिया से पूरब की ओर और पश्चिम की ओर बढ़ने चालू हुए थे। तो मैक्स मुलर का एक कथन भी है जिसमें बताया गया है कि आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे और इन्हीं ने सर्वप्रथम भारत को आर्यावर्त के नाम से पुकारा था। तो यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि आर्यावर्त किसकी देन है? आर्यावर्त भारत को आर्यों द्वारा दिया गया था। इसमें स्थानीय निवासियों को युद्ध कर इन्होंने परास्त कर भारत पर कब्जा किया था और भारत में आकर निवास किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? यहाँ पे हमें देश की जगह करना है वेद सबसे पुराना है। तो ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद? तो यह RRB NTPC तथा जेएल वार्डन 2014 का क्वेश्चन रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने टिक भी कर लिया होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना 1500 BC में हुई थी। यानी 1500 BC और 1000 BC के मध्य वैदिक सभ्यता के दौरान की गई थी। बाद में वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की भी रचना की गई थी। यदि हम सबसे पुराने वेद की बात करें तो वह हो जाएगा ऋग्वेद। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं इसमें, यानी 10 अध्याय हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। यानी ऋग्वेद में कौन सी नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, या डी सिंधु?
तो आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता सिंधु माता भी कहा जाता है। यानी सरस्वती को नदियों की माता सिंधु माता के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और वर्तमान समय में बात करें तो सरस्वती एकमात्र नदी है जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है। यानी इसमें वर्तमान में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसी का प्रयोग या उच्चारण किया गया था। ऋग्वेद में सर्वाधिक उच्चारण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको ये लेटेस्ट अपडेट की पूरी श्रृंखला प्राप्त हो जाए और वह भी किसी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर उस परीक्षा को फाइट कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। यानी शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? तो इसका आंसर भी ज़्यादातर छात्रों को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञों के अवसर पर गाते हुए किया गया है। यानी शास्त्रीय संगीत में ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों का गायन प्रणाली में गाया गया है, तो वह किस में रखा गया है? सामवेद में। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी विवेचना सामवेद से ही ली गई है। इसीलिए संगीत का जनक मानने वाला एकमात्र वेद सामवेद को ही माना जाता है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोने का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में या डी सामवेद में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में यानी जादू टोने की बात की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों, यानी इसमें हमारी रीति रिवाज जो होती हैं उनके बारे में भी लिखा गया है या उद्भावना इसकी की गई है। जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि सभी की सभी जानकारियां हमें ऋग्वेद की तुलना में अथर्ववेद में अधिक मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ए चांदी का, बी सोने का, सी लोहे का या डी तांबे का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। यानी वैदिक युग में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यानी जो वैदिक काल का अंतिम काल कह सकते हैं, या जब वैदिक काल का अंत होने लगा उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसमें अन्य धातु जैसे चांदी, सोना, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन हिंदू विधि का उल्लेख किसको कहा जाता है? यानी प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है?
ए वाल्मीकि को, बी वशिष्ठ को, सी मनु को या डी पाणिनि को। यह पेपर यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मनु। उसमें यही सवाल सेम टू सेम पूछा गया था, जिसका ज़्यादातर लोगों ने आंसर पाणिनि लगाया था, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनु प्राचीन हिंदू विधि के लेखक माने जाते हैं, जिनकी कृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति भी कृति किसकी है, आपको यह याद रखना है। मनुस्मृति कृति भी मनु की ही है। यह प्राचीनतम स्रोत की एकमात्र कड़ी मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी या अनुलोम विवाह शीघ्र था यानी स्वीकृत था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुलोम विवाह स्वीकृत था, यानी अनुलोम विवाह की स्वीकृति वैदिक युग में प्रदान की जाती थी। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष तथा कनिष्ठ वर्ग की स्त्री का विवाह होना, यानी ऊंचे वर्ग के व्यक्ति तथा नीचे वर्ग की स्त्री से विवाह करना अनुलोम विवाह कहा जाता था और वैदिक युग में इसकी अनुमति दी जाती थी। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं था, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह शीघ्र विवाह यानी इसकी स्वीकृति दी जाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। स्कंदगुप्त पुराण में गढ़वाल वंश को किस नाम से जाना जाता था, यानी स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। केदारखंड में स्कंदगुप्त पुराण में गढ़वाल वंश को केदारखंड के नाम से जाना जाता था, यानी कि कुमाऊं मानखंड भी कहा जाता था। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड या केदारखंड कहा जाता था। इसका दूसरा नाम भी उत्तराखंड भी है, यानी केदारखंड का दूसरा नाम है उत्तराखंड और इसमें गढ़वाल वंश को इसे जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। शक पंचांग का प्रथम मास होता है, यानी जो शक पंचांग होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है। ए चैत्र, बी वैशाख, सी माह या डी कार्तिक। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधा पूछा गया था और ज़्यादातर छात्रों ने इसका आंसर वैशाख लगाया था, जबकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैत्र। चैत्र से ही शक पंचांग स्टार्ट होता है। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। बात यदि हम करें शक पंचांग के सभी क्रम से माह या मास की, तो सर्वप्रथम आता है हमारा चैत्र, चैत्र के बाद आता है वैशाख, और यदि हम बात करें आगे वैशाख के बाद आता है हमारा ज्येष्ठ, यह आपको याद करना है, और ज्येष्ठ के बाद आता है हमारा आषाढ़। आषाढ़ के बाद यदि हम बात करें तो आता है हमारा श्रावण, जिसे हम सावन भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा भादों, जिसे हम भाद्रपद भी कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो वह आता है अश्विन। इसके बाद आता है हमारा कार्तिकेय, यानी जिसे हम अपनी भाषा में कार्तिक का महीना भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा मार्गशी। मार्गशी इसके बाद आने वाला माह है, जबकि इसके बाद आता है पौष, जिसे हम पौष कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा माह, और अंतिम माह शक पंचांग का वह है फाल्गुन। फाल्गुन इस माह का सबसे अंतिम माह माना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, हिंदी कैलेंडर यानी संघ पंचांग के अंतिम तथा पहला माह कौन सा होता है। तो याद रखना, आए दिन इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
शक पंचांग का अंतिम माह होता है? तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी, अंतिम माह होता है फाल्गुन। फाल्गुन शक पंचांग का अंतिम माह होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वैदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे। तो ऋग्वैदिक में यानी ऋग्वैदिक वेद में जितने भी देवताओं का वर्णन किया गया उनमें सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? ए इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य या डी ब्रह्मा। तो इनके प्रिय जो देवता थे वह थे इंद्र। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र माना जाता है। इंद्र को विश्व का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का स्वामी नाम के जाना जाता है। इन्हें पुरंदर की भी संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुल पुराणों की संख्या कितनी है? हमसे पूछा गया है कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 15, सी 14 या डी 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी 18। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों के रचयिता लोहहर्ष, यानी आपसे पूछा जाए यदि पुराणों के जो रचयिता हैं वह हैं लोमहर्ष। लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता माना जाता है, या इनके पुत्र उग्रसाव को भी इसका रचयिता माना जाता है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, पिता और पुत्र। इनकी संख्या लगभग 18 है, जिसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट की बात उनकी चर्चा करता हूँ। जैसे मत्स्य, एक हमारा पुराण है जो कि काफ़ी फेमस है, मत्स्य पुराण। यदि हम वहीं पर बात करें भविष्य भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। यदि हम बात करें बराह, जिनका प्रसिद्ध मंदिर कासगंज के सोरों में पाया जाता है, और यह बराह यानी विष्णु भगवान पर आधारित एक पुराण है। यदि हम वहीं पर बात करें वायु पुराण सबसे प्रसिद्ध पुराण है। यदि हम वहीं पर बात करें अग्नि पुराण है जो हमारा सबसे प्रसिद्ध और परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पुराण है। तो यह आपको याद रखने हैं। एक और की चर्चा कर लेते हैं हम। एक और मुझे याद आ रहा है, वह है स्कंद पुराण भी वैदिक काल में रचा हुआ पुराण है। गायत्री मंत्र का सर्वाधिक उल्लेख इन्हीं पुराणों में भी करने की बात कही गई है, जबकि गायत्री मंत्र का सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वैदिक के तृतीय मंडल में किया गया है, जो कि सावित्री को समर्पित है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उल्लेख गायत्री मंत्र का किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में तृतीय मंडल में इसकी रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है कि गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रथम उल्लेख तथा सर्वाधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि सावित्री जी को समर्पित है, तथा इसके जो रचनाकार थे वह विश्वामित्र जी को माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ऐसी मुझको आशा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको इन सभी क्वेश्चनों की पूरी श्रृंखला प्राप्त हो सके और वह भी अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर अपना सपना पूरा कर सकें। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद भी आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें,
जिससे कि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।